श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैंने कल आपको हथेलियों में उंगलियों के फैलाव के बारे में बताया और अंगूठे में तीनों पर्वों के बारे में बताया और बृहद त्रिकोण के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। आज मैं आपको हाथ में ये बताऊंगी कि आप अपने मनमानी कैसे करते हैं, कैसे बच्चा कोई भी लड़की या लड़का हो कैसे लव मैरिज की ओर वो खिंचता है। ये कौन से ग्रह हमें होते हैं जो हमें मनमानी कराते हैं और उस ओर हमें प्रेषित करते हैं और हम अपने मर्यादाओं को और कुल खानदान की इज्जत को हम दांव पे रख के अपनी मनमानी करते हैं। तो कौन से ग्रह हैं, क्या होने से हमारे हाथ में कैसा हाथ मेरा हो तो हम इस ओर जाते हैं। बच्चे मनमानी करते हैं, अपने माँ बाप की वसूलों को नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी याद दूंगी। देखिए, ये हमारा हाथ है तो ये हृदय रेखा है और हृदय का प्रवाह आपका कैसा है। आप दृढ़ता वाला हृदय है आपका छिछला हृदय है, स्वार्थ के वशीभूत होते हैं कि अपने मन के वेग से चलते हैं। तो ये हमारा हृदय और हमारी मस्तिष्क रेखा इसका प्रमाण देती है कि हम कैसे, मेरा दिमाग है, मैं कैसे सोच समझ, कैसा विवेक मेरा होगा, ये हमारा मस्तिष्क बताता है। और हृदय का कैसा वेग होगा, हम कैसा हृदय मेरा है, छिछला है, डरता है कि हम जल्दी से घबरा जाते हैं, तो ये हृदय रेखा हमारी बताती है। तो आप ये जान लीजिए कि ये हृदय रेखा लव मैरिज की ओर बच्चा कैसे जाता है। तो हमारी हृदय रेखा का सुस्पष्ट ना होना, हमारी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाएगी तो हमारा शुद्ध प्रेम और प्रेम में विशालता होगी। हम अपने दिमाग का सही निर्णय लेंगे, समाज में कैसा हम रहें कि मेरी मान प्रतिष्ठा हो, मेरा हृदय कैसा हो, मैं समाज में कैसे जानी जाऊं। ये सब चीज़ हमारी हृदय रेखा अगर यहाँ बृहस्पति तक पहुंची है तो मेरा हृदय एकदम साफ सुथरा होगा। और ये हृदय रेखा यहाँ से यहाँ की ओर मुड़ जाए, मस्तिष्क रेखा पर मुड़ी मुड़ी रेखाएं, नीचे की ओर गिरती रेखाएं हमारे हृदय की अधीरता को बताती हैं कि मेरा हृदय कितना चंचल है, उसमें गहराई नहीं होगी। और ये सीधी इसके अंदर चली जाएगी तो शनि की गंभीरता और बृहस्पति की विशालता हमारे अंदर कूट कूट के भरी होगी। और इसके अंदर जाने वाली रेखा सदैव दृढ़ता का सूचक होती है, वो हमारे हृदय को दृढ़ बनाती है, हमारी मर्यादाओं को, हमारे मन को कंट्रोल करती है। तो हृदय का छिछलापन भी हमें मनमानी करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये रेखाएं, हमारा हृदय रेखा ऐसे आके यहाँ इधर की ओर गिर जाए, झुकी हुई रेखाएं हो, ऊपर की ओर ना जाके ये मस्तिष्क रेखा पे गिरती रहे और इसमें छोटी छोटी रेखाएं नीचे की ओर गिरे, मस्तिष्क रेखाएं की ओर गिरती रहे। तो ये हमारे हृदय की अधीरता को बताता है कि हम अपने हृदय के वेग को रोक नहीं पाते और अपने मनमानी करने के लिए उत्सुक होते हैं। और ये मस्तिष्क रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा का ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का फैलाव बहुत दूर हो तो भी हम मनमानी हठी अपने मन का करते हैं। इसका ये मस्तिष्क रेखा ये वाली और जीवन रेखा का फैलाव बहुत ज़्यादा हो तो भी हम अपनी मनमानी करते, अपना हट करते हैं, अपने आगे किसी को हम नहीं सोचते। और ये रेखा मुड़ करके हमारे एकदम नीचे आ जाए तो इसमें गहराई नहीं होती, वो भावनाओं में व्यक्ति बहता रहता है। और यही रेखा हमारी सीधी हो, हमारे सूर्य पर्वत की ओर आके रुके तो हमारे तीव्र बुद्धि हमारी होती है, तीव्र बुद्धि का संकेत देती है। तो ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का आपको हमने बताया। और अब आप ये भी जान लीजिए कि ये मेरा शुक्र पर्वत है, ये मेरा चंद्र पर्वत है, ये दोनों बहुत उठे हुए हों, ये इनका उभार बहुत ज़्यादा हो, ये पर्व बहुत ज़्यादा हो तो भी हम चंद्रमा की चंचलता और शुक्र जो बहुत ऊंचा होता है वो भी हमारे विपरीत लिंग के प्रति हमको प्रेरित करता है। हमको ये सब बातें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी, हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने मन से
अपना जीवन साथी चुनने की कोशिश करेंगे, या कभी कभी परिस्थितियों से भी हम जूझ करके ऐसा करते हैं, वो दूसरी बात होती है। लेकिन सब कुछ होते हुए बच्चा जब मनमानी करता है तो वो अपने आदर्श वसूलों को छोड़ करके इन सब ग्रहों के चपेट में आकर भी वो मनमानी करता है। वो आगा पीछा नहीं सोच पाता, सिर्फ एक चीज को लेके चलता है कि बस प्रेम 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 यही लेके चलता है। तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो आपको मैंने बताया, छिछली हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का झुकाव एकदम चंद्र पर्वत की ओर हो, वो भावना में बहने वाला व्यक्ति होता है। और चंद्र पर्वत बहुत उठा हो और शुक्र पर्वत बहुत उठा हो, ये दोनों बराबर हो, ये पर्व ये बराबर हो उठा हुआ, तो भी हम प्रेम की ओर ज्यादा खींचते हैं। और कुंडली में भी अब हम हमारा अंगूठा दृढ़ ना होना, हमारा लुझलुझा अंगूठा होना, ये भी हमारे दिमाग के हल्कापन का संकेत देता है। तो ये हमारी 3-4 संकेत हैं। और और ये विवाह रेखा भी मुड़ करके आना, विवाह रेखा का भी अच्छा ना होना भी हमारे प्रेम को और विपरीत प्रेम को दिखाता है। हमारी सूर्य रेखा का भी हाथ में कम होना, हमारी सूर्य रेखा भी कटी फटी हो, उसमें जाल हो, द्वीप हो, तो ये भी हमारे सूर्य को मान प्रतिष्ठा को घटाती हैं। और कभी कभी विवाह प्रेम विवाह सफल भी होता है, क्योंकि वो सही सोच समझ और अपना सही विवेक का फैसला लेकर ही लड़का लड़की दोनों आपस में वो करते, उनके सही ग्रह स्थितियों के अनुकूल वो अपने अपने विवाहित जीवन को अच्छा करते, क्योंकि वो सोच समझ से हर काम करते हैं। जो मन के वेग से बहते हैं तो वो हमारे बुरी ग्रह स्थिति बताती है। और हमारी कुंडली में भी अगर पुरुष का शुक्र राहु के साथ है और शनि के साथ है, विपरीत अशुभ ग्रहों के साथ है, तो भी पुरुष लव मैरिज की ओर और इस विवाह की ओर ज्यादा उसका दिमाग जाएगा, अपनी मनमानी करने के लिए अपने अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने को सोचेगा, क्योंकि वो सब ग्रह कराते हैं। हमारे राहु के साथ शुक्र होने से व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, वो स्वप्न की दुनिया में बहुत रहता है, उस स्वप्निल दुनिया में बहुत जीता है और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। तो हमारा राहु उसको स्वप्न की दुनिया में ले जाता है। और हमारा लड़कियों का अगर बृहस्पति नीच ग्रहों से दिष्ट है और राहु के साथ हमारा बृहस्पति है और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो भी लड़कियां जो है मनमानी करती हैं, अपने आदर्श वसूलों को ताक पे रख के अपनी मनमानी करके अपने मनपसंद शादी करती हैं और फिर बाद में कष्ट की भागी होती हैं। तो लड़कियों का बृहस्पति खराब नहीं होना चाहिए, उनका राहु के साथ यदि बृहस्पति है और नीच ग्रहों की दृष्टि है बृहस्पति पे, तो भी हम इसी प्रकार की मनमानी करेंगे। उस समय हमें कुछ नहीं सूझेगा, जब हम वो कर्म कर लेंगे, जब हम मनमानी कर लेंगे, तब बाद में जब ठोकर खाएंगे, जब कष्ट होगा, तो फिर हम अपने आदर्श वसूलों को और अपनी पश्चाताप करेंगे। तो हमारे ग्रह सब हमको अपनी ओर खींचते हैं, लव मैरिज की ओर प्रेरित करते हैं। तो लड़कियों का बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं है तो लड़कियां इस ओर भागती हैं। लड़कों का शुक्र खराब है, शुक्र राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो हम लव मैरिज की ओर मेरा दिमाग जाएगा। और मस्तिष्क रेखा का भी अच्छा ना होना भी इस प्रकार का संकेत देती है। हृदय का दृढ़ता होने से हम हर चीज को, सब हमारे ग्रहों के अनुसार होता है। हम जितना संस्कार और जितना अपने ग्रह मेरे मजबूत होंगे, उतना ही मेरे अंदर सहनशीलता आएगी। बृहस्पति अच्छा होने से हमारी मंत्रणा शक्ति, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान देने की क्षमता, हमारी सोच समझ ये बहुत अच्छी होगी। तो औरतों की बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा चंचल ग्रह होता है, वो चंचलता कर देता है। तो कुछ राशियां होती हैं, जैसे अब कर्क राशि है, ये भी चंचल राशि और चंद्रमा की राशि, ये भी लव मैरिज की ओर संकेत करती है। और जिसका चंद्रमा से प्रभावित जो है वो भी प्रेम मोहब्बत में ज़्यादा फंस जाता है। तो ग्रह से भी ये सब चीज़ होती है, लेकिन हम अपनी अच्छी ग्रह स्थिति देख करके भी हम इसको समझ सकते हैं कि कैसा होगा। आप अगर लव मैरिज भी करते हैं तो भी बहुत सोच समझ के अपने आदर्शों वसूलों को देख कर ही हम कोई कदम बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा लव मैरिज की ओर के संकेत थे।
और मैं आपको कुंडली से भी लव मैरिज कैसे होता है ये भी बताऊंगी।